कौमी असम्बली इजलास में स्पीकर अयाज सादिक और महमूद अचकजई में मुकालमा। अयाज सादिक ने कहा, महमूद अचकजई साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कई बार बातचीत की दावत दी, आज भी दावत देते हूँ, आएँ बैठें बात करें। महमूद अचकजई बोले, आप हकीकी नुमाइंदे नहीं, आपसे बात नहीं हो सकती। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने जवाब दिया, आपके लीडर को 2 बार हरा कर यहाँ आया हूँ, इस इलेक्शन में मेरे खिलाफ कोई पिटीशन नहीं, आप डायलॉग से भागने का बहाना बना रही है। डायलॉग करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की इस्लामाबाद में इरफान सिद्दीकी मरहूम के घर आमद। इरफान सिद्दीकी के इंतकाल पर अहले खाना से इज़हार ताज़ियत फातिहा ख्वानी की। आलमी बरादरी की पाकिस्तान में दहशत गर्दी की शदीद मजम्मत। अमरीका, चीन, कतर, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन, ऑस्ट्रेलिया और मुत्तहिदा अरब अमारात का इजहार यकजहती। अमरीकी सफ़ीर नेटली बैकर ने कहा कि अमरीका दहशत गर्दी के खिलाफ जद्दोजहद में पाकिस्तान के साथ है। चीन ने कहा, खुदकुश धमाका इंसानियत दुश्मन अमल है। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट और ऑस्ट्रेलवी हाई कमीशन का मुतासरा खानदानों से इजहार हमदर्दी। अक़वाम मुत्तहिदा की इस्लामाबाद में अदालत के बाहर खुदकुश हमले की शदीद मजम्मत। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि दहशत गर्दी के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। दुनिया को दहशत गर्दी की सूरत में बड़ा चैलेंज दरपेश है। आलमी तनाज़ात अमन और सलामती के लिए बड़ा ख़तरा हैं। राब्तों के ज़रिए ही अमन और सलामती मुमकिन है। दुनिया तब्दीली के अमल से गुजर रही है। मुज़ाकरात ही मसाइल का वाहिद हल हैं। स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ और इलाकाई राब्तों को भी फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, दहशत गर्दी की तमाम इक़साम की मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। मौसमियाती तब्दीली आलमी चैलेंज है। पाकिस्तान कैनेडा के साथ ताल्लुकात की मज़ीद मजबूती का ख़्वाह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कैनेडा के नए हाई कमिश्नर तारिक अली खान की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान में कानकुनी और मादनियात के शोबे में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। रेकुडेक मनसूबा पाकिस्तान और कैनेडा के इक़्तिसादी ताउन की कामयाबी की अलामत होगा। पाकिस्तान का दरियाए सिंध के पानी के मुआहदे पर सालसी अदालत के हालिया फैसले का नोटिस। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंदराबी ने कहा कि सालसी अदालत ने 8 अगस्त 2025 के फैसले के बास पहलुओं पर वजाहत जारी की है। अदालत ने वाज़ेह किया कि कार्रवाइयाँ मरहलावार जारी रहेंगी। अदालत न्यूट्रल एक्सपर्ट के सामने जारी कार्रवाइयों को भी मद्देनजर रखेगी। न्यूट्रल एक्सपर्ट की कार्रवाइयाँ भारत की दरख्वास्त पर शुरू की गईं। कार्रवाइयों का अगला मरहला 17 ta 21 नवंबर वियना में होगा। पाकिस्तान नेक नियति से न्यूट्रल एक्सपर्ट कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहा है। COP30 इजलास का दूसरा दिन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कॉन्फ्रेंस में आमद। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब, सूबाई वज़रा राना सिकंदर और ज़ीशान रफ़ीक भी हमरा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज इजलास के दौरान दीगर रहनुमाओं और आलमी इदारों के सरबराहान से भी मुलाकात करेंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत तरक्याती मनसूबों का जायज़ा इजलास। वज़ीर आला की जून 2027 तक कोस्टल हाईवे मनसूबा मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, सैलाब के बाद सूबा पहले से ज़्यादा मजबूत और बेहतर अंदाज में तामीर हो रहा है। 36 किलोमीटर कोस्टल हाईवे की तामीर जारी है और 3.7 अरब रुपए लागत आएगी। जून 2027 तक रोहड़ी ता गुड्डू बेराज सड़क को मुकम्मल किया जाए। मालियाती खिदमात की डिजिटाइजेशन पर तवज्जो है। फाइनेंशियल सर्विसेज में जिद्दत और तब्दीली आ रही है। सार्फिन महफूज और आसान बैंककारी चाहते हैं। माली साल 2025 में 9.5 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुई। इन ट्रांजैक्शंस में से 68% मोबाइल ऐप के जरिए हुई। साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को मजीद मजबूत कर रहे हैं। सार्फिन की प्राइवेसी का ख्याल रखना होगा। पाकिस्तान की डिजिटल फाइनेंसिंग सर्विस जिद्दत की जानिब गामजन है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कराची के इलाके मनोड़ा में समंदर में 5 अफराद डूब गए। रेस्क्यू टीम्स ने 3 अफराद की लाशें निकाली। 2 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। लाशें अस्पताल मुंतकिल। वाक़े की तहकीकात जारी।
सऊदी वज़ीर दिफा ने अमरीकी हम मनसब और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की। खित्ते की सूरत हाल और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर तबादला ख्याल। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान रवां माह 18 नवंबर से अमरीका का दौरा करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप से सऊदी वली अहद की मुलाकात शेड्यूल। गाजा में तबाहशुदा क्लिनिक के मलबे से 35 नाकाबिल शनाख्त लाशें मिली। शहदा में खवातीन और बच्चे शामिल। इस्राएली फौज की जारहत जारी, मजीद 3 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। वजारत सेहत के मुताबिक इसराइल की कार्रवाइयाँ इंसानी बहरान को मजीद संगीन बना रही हैं। अमरीकी फ़ौज का गजा के करीब आर्जी फ़ौजी अड्डा तामीर करने पर गौर। कॉन्ट्रैक्टर से 10,000 अहलकारों के लिए फ़ौजी बेस की लागत का तखमीना मांग लिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ये बेस मुमकिना तौर पर जनूबी इसराइल में मुजवज़ा बैन अल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स के लिए होगा, जो गजा जंगबंदी की निगरानी करेगी। उधर फ्रांस का फ़लस्तीनी अथॉरिटी की मदद से नए फ़लस्तीनी आइन की तैयारी में ताउन का ऐलान। सदर एमानुएल मैक्रोन ने पेरिस में महमूद अब्बास के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, मुश्तरका कमेटी आइनी, कानूनी और इदारा जाती ढांचे पर काम करेगी। फ्रांस रवां साल गजा के लिए 100 मिलियन यूरो की इंसानी इमदाद फराहम करेगा। कैरेबियन और लातीनी अमेरिका के समुद्री रास्तों में मुश्तबा मनशियात के जहाज़ों पर अमरीकी हमले तशवीशनाक हैं। ब्राज़ील में कैलिफोर्निया के गवर्नर ग्यू न्यूज़ॉम ने COP30 में ट्रंप की कैलिफोर्निया में ऑफशोर ड्रिलिंग दोबारा शुरू करने के हुक्म को मुस्तरद किया। कहा, कैलिफोर्निया की मैशत दुनिया की चौथी बड़ी मैशत है, जो मार्केट्स और तवानाई पॉलिसियों पर अहम असर रखती है। तुर्किया का C-130 कार्गो त्यारा जॉर्जिया अजरबैजान सरहद पर गिरकर तबाह हो गया। तुर्क वज़ारत दिफा का कहना है कि त्यारा हादसे में 20 तुर्क फौजी एहलकार जा बहक हो गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म का त्यारा हादसे पर इजहार अफसोस। अपने पैगामात में कहा, पाकिस्तान तुर्की के दुख में बराबर का शरीक है।